5 बार कर लेते हैं, तो 9 9 81, 9 9 81 गुना 9, ठीक है। तो 81 गुना 81, 1 8 8 1 8 8 8 64, 1 8 दूनी 16, 5 6, फिर कितना से 9 से, तो 9 से कीजिए तो 9 1 जा 9 और 9 6 54, हाथ में 5, फिर कीजिए 9 5 45 50, हाथ में 5, फिर 9 6 54 और 5 59, ठीक है। उसके बाद इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, हाथ में 1 तो लिख दिए, 9 तिया 27, हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17। तो इस तरीका से हमारा आंसर आ गया 3 इंटू, सबसे पहले यहाँ पे गलती हो गया क्योंकि 1 माइनस भी तो होगा ना, सबसे पहले लिख लेते हैं 5904 9 माइनस 1, ये 1 माइनस हो के ना हमारा इंटू होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 1, तो माइनस करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 5904 बाई 2 और इसे 2 से काट दीजिए, तो 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये हो गया 3 गुना 29 5 2 4, ठीक है। तो अब इसे किसको गुना कर दिए, 3 से, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 1 7, 5 तिया 15 का 5, फिर 9 तिया 27 28, हाथ में हो गया आपका 2, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा आंसर आ गया 88,572। हाँ बेटा, तो इस तरीका से हमने क्या किया, एसएन का वैल्यू निकाला, ये एसएन हमारा इस तरीका से निकल गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट, आगे वीडियो पे हम लोग इसे, चलिए अब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग्स में आते हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग्स में आते हैं और जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2A में कि GP1, √3, 3 विच टर्म विल बी 81, तो इसका कौन सा टर्म 81 होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। 1 √3 3 ऐसे करके ये चल रहा है, 1 फिर √3 फिर 3, तो ऐसे करते हुए इसका कौन सा टर्म 81 हो जाएगा। मतलब हमें निकालना पद की संख्या की कौन सा पद 81 है। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले काफी इजी है ये, आप सिर्फ ढंग से समझते जाइए। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे ए, ये हमारा 1 है। अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो कैसे निकालिएगा कॉमन रेशियो, तो A2 बाई छोटा से बड़ा को डिवाइड करेंगे लेकिन कंसेक्यूटिव वे में, इक्वल टू A3 बाई A2, चेक भी हो जाएगा क्या है ये नहीं है। तो ये हमारा हो गया √3 A2 के प्लेस पे डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3 बाई √3, है ना। तो ये हमारा आ गया √3 बाई 1 इक्वल टू 3 बाई √3। तो इसको रैशनलाइज करके देखते हैं आता है क्या ये, तो जो नीचे रहता है उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना। रैशनलाइज करने का मतलब यही होता है। तो √3 बाई 1 इक्वल टू, ये देखिए 3 इंटू √3, तो ये 3 √3 हो गया और ये √3 इंटू √3 ये 3 बन गया क्योंकि रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये 3 कट गया। इसका मतलब √3 इक्वल टू √3। ऑफकोर्स हम लोग कह सकते हैं कि इसका कॉमन रेशियो इक्वल हो गया, देयरफॉर दैट टर्म इज इन जीपी। अब क्या निकालना है कि इसका कौन सा पद, मतलब कौन सा एक टर्म इसका 81 है। तो क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग को और दिया हुआ है कि TN इक्वल टू दिया हुआ 81, ठीक है ना। अब लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, TN इक्वल टू AR N का R का पावर N-1, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना बाबू, तो ये हमारा 1 है। R अभी तुरंत निकाले कितना, तो √3 का पावर N-1 और TN का वैल्यू तो दे दिया ना आपका 81। अब क्या करते हैं, LHS RHS आपको पता है इक्वल टू का इस साइड उस साइड ले जाके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1 इधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 81 को क्या कर लीजिए फैक्टराइज, इसलिए फैक्टराइज करने बोल रहा हूं ना क्योंकि आप बेस में लाने की कोशिश कीजिए √3,
√3 लाने के बाद क्या हो जाएगा कि ये बेस बेस कैंसिल होकर जो पावर बचेगा उसी को पावर इक्वल टू पावर दिखा देंगे, हमारा आगे सॉल्यूशंस बढ़ेगा तभी बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 81 को फैक्टराइज करेंगे, 3 से जाएगा 27 आएगा, फिर 3 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ गया। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 1 2 3 4। हमें √3 लाना है तभी जाके बेस इक्वल हो पाएगा। तो अगर हम 3 की बात करें तो 3 का मतलब क्या, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल होके हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 2 ठो √3 है, इसमें भी 2 ठो है, मतलब 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो अगर √3 की बात करें तो कितना हो गया, 2 4 6 8 कितना हो गया, तो √3 का पावर हो गया हमारे पास 8 बराबर √3 का पावर n-1। ये देखिए √3 कैंसिल हो गया, तो 8 इक्वल टू n-1 दिखा दिए, तो 8 + 1 इक्वल टू n। तो इस तरीका से हम लोग कह दिए n इक्वल टू 9, मतलब इसका 9वां पद 81 होगा, इस सीरीज का 9वां पद 81 हो जाएगा। ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, इसलिए इजी क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना। सेम काइंड जीपी हमारा एपी के जैसा है, बस अंतर यही है कि इसमें कॉमन रेशियो निकल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। आप क्वेश्चन देख के घबराए नहीं, सॉल्यूशंस करते जाएं, ठीक है। और ये सॉल्यूशन आप अंडर 10th में सीखे हैं। हाँ, अगर कोई अलग क्वेश्चन आता है तब हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि फाइंड द 7th टर्म ऑफ जीपी, यहाँ पे भी बन जाएगा, सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इफ द 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज 81 एंड सेकेंड टर्म इज 24, फाइंड द जीपी। तो यहाँ पे भी एपी टाइप का एक क्वेश्चन इक्वेशन वाला आ गया। एपी में भी ऐसा इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, इसमें बोल दिया है कि 5th टर्म, 5वां टर्म 81 दे दिया है और दूसरा टर्म 24 दिया हुआ है, ठीक है, 81 और 24 दे दिया आपका। चलिए, तो जो गिवन में वो पहले लिखते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, और बाबू गिवन में क्या क्या है, तो गिवन में दे दिया है T2 इक्वल टू 24 और T5 इक्वल टू 81, ये 2 चीज दे दिया है, ठीक है ना, ये 2 चीज मेरे पास है। यहां पे अब लिखेंगे फॉर दिस जीपी फर्स्ट टर्म let first term equal to a, common ratio equal to r। ये 2 चीज लिख लिए। अब क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला tn इक्वल टू ar पावर n-1, इस फॉर्मूला पे पुट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे तो देखते जाइए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो T2 इक्वल टू ARn-1 मतलब 2 - 1, T2 का वैल्यू 24 इक्वल टू AR का पावर 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब आएंगे एंड T5 इक्वल टू AR का पावर 5 - 1, तो ये 81 इक्वल टू AR का पावर 4, इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड, या डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हमारा कितना बाबू 81 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ रेशियो निकाल रहे हैं, है ना। और हम लोग एपी में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वहां पे कॉमन डिफरेंस था, a इंटू r का पावर 4, और ये हमारा है 24 बाई a का पावर r। 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो काटते हैं, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 27 हो जाएगा, और किसी से कटेगा क्या, चलिए 3 ही से काटते हैं, ये 27 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 से काटेंगे तो ये 8 हो गया, और किसी से तो नहीं कटेगा, तो यहीं पे लिख देते 27 बाई
8 इक्वल टू, ये देखिए ए कैंसिल हो गया, आर का पावर 4 बाई आर का पावर 1 है। तो चूंकि बेस हमारा सेम है तो डिवाइड में बेस सेम रहता है तो डिवाइड में पावर माइनस होता है। तो इस तरीका से आर का पावर 3 बचा, क्योंकि आर का पावर 4 में से आर का पावर 1 चला गया तो 3 बचा। अब क्या कोशिश करेंगे, इस 27/8 को का पावर 3 लाने की कोशिश करेंगे ताकि बेस बेस काट के हम लोग अपना पावर को इक्विवेलेंट कर सके। तो 27 का मतलब क्या हो गया, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो गया 3 का पावर 3। और सही 8 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका मतलब 2 का पावर 3। तो देखिए दोनों का पावर 3 आ गया इक्वल टू आर का पावर 3। देखिए ये दो बेस हमारा इक्वल नहीं है, हमारा पावर ना इक्वल है, तो 3/2। तो इस तरीका से हम 3 3 काट दिए तो 3/2 बराबर आर, तो हमारा आर निकल गया। आर का वैल्यू जब अब निकल गया तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट क्लास ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो पुट करके, पुटिंग द वैल्यू या लिखेंगे डायरेक्ट क्या, फ्रॉम, छोटा छोटा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 24 इक्वल टू ए आर का पावर 1। तो 24 इक्वल टू ए इंटू आर, अभी तुरंत हम लोग निकालने कितना हो, 3/2। ठीक, तो 24 इंटू 2/3 इधर आएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा इक्वल टू ए, 8 तिया 24, तो ए इक्वल टू 8 दूना 16। क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये अलग टाइप का था, चलो इसलिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, देखते जाते हैं और जल्दी जल्दी से खत्म करते चलेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5 एंड कॉमन रेशियो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ए फिफ्थ टर्म 8 टर्म दे दिया है तो ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 40 एंड 10 टर्म, इतना बन जाएगा ये भी। हाँ, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है द फोर्थ टर्म एंड 8 टर्म इक्वल टू 24 एंड 384। आपसे आप पूछ रहा है क्या कि हमें बताइए इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, तो सेम काइंड है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे बोला है कि सेकंड जीपी 27 है, 7th जीपी 1 एंड 7th टर्म इज 1/9, ये भी बन जाएगा, सेम है। फिर 12 नंबर है द 7th टर्म ऑफ जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ 4th टर्म, देन फाइंड द सीरीज ऑफ द टर्म, ये भी बन जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर 12 की बात करें, चलो 12 में थोड़ा सा हम सॉल्यूशंस कर दे रहे, लेकिन फिर भी आप लोगों से बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा कर दे रहे। द 7th टर्म ऑफ जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द 4 टर्म्स, देन फाइंड द सीरीज इफ इट्स 5th टर्म इज 48। तो जो यहाँ पे गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिया हुआ है हमारे पास कि इफ द 7th टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म, इफ 7th टर्म इट मीन्स T7 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ T4, ये दिया हुआ है। फर्स्ट बोला है 7th टर्म ऑफ जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म, देन फाइंड द सीरीज इफ इट्स 5th टर्म इज 48, साथ ही साथ T5 दे दिया 48। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्यूशंस करते हैं। तो सबसे पहला इसकी बात करें तो लिखते हैं क्या, फॉर दिस जीपी लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन रेशियो इक्वल टू आर। ठीक, अब यहां पे नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा क्या है बाबू, टी एन इक्वल टू ए आर का पावर n-1, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए इस फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T7 इक्वल टू 8 इंटू T4, तो T7 का मतलब क्या हो गया बाबू, A
आर का पावर 7 माइनस 1, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा 8 इंटू ए आर का पावर 4 माइनस 1। तो इस तरीका से ए आर 6 इक्वल टू 8 इंटू ए आर 3, ठीक। अब आगे तो ए आर 6 बाई ए आर का पावर 3 इक्वल टू 8। ये देखिए ए कट गया, आर, ये आर हमारा दोनों बेस सेम है ना, तो डिवाइड में पावर जो होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे बचा आर का पावर 3 इक्वल टू 8। इट मीन्स आर इक्वल टू अंडर क्यूबिक हो जाएगा 8 का, तो आर इक्वल टू कह देंगे 2, क्योंकि हमारा 3 पावर हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा 2 का, ठीक है ना। तो आर निकल गया। अब जब आर निकल गया तो हमसे T5 बोल दिया है कि 48 है, ठीक। तो अब क्या निकाल लेंगे, इस आर से इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ ये एंड T5 इक्वल टू ए आर का पावर T5 ए आर 5 का पावर 1 है ना। T5 कितना दिया 48 इक्वल टू ए नहीं पता, आर अभी तुरंत निकाले हैं, इंटू 2 और ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो 48 इक्वल टू ए इंटू 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 है ना, 4 बार गुना कीजिए तो आएगा। तो 48 बाई 16 इक्वल टू ए। तो इस तरीका से आपका ए का वैल्यू आ गया 16 तिया 48। तो ए भी निकल गया, आर भी निकल गया। आपसे फर्स्ट टर्म ही शायद पूछा था निकालने, आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या पूछा था, 7 टर्म 8 टर्म्स, फाइंड द सीरीज देन फाइंड द सीरीज। तो सीरीज तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। सीरीज हमारा क्या आ जाएगा, तो ये निकला 3, ठीक। कॉमन रेशियो कितना का जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो इसके बाद कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके बाद 6 दूना 12 हो जाएगा। इसके बाद 12 दूना 24 हो जाएगा। ऐसे करके चलते जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन रेशियो हमारा 2 है। तो समझ में आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2। तो इस तरीका से हमारा आगे चलते हुए चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन काफी इजी है। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3k48 इज इन जीपी। तो 3k48 अगर जीपी में रहेगा तो आप लोग कह सकते हैं ना, जीपी में तभी होगा जब रेशियो इक्वल होगा। ये 3 है, k है, ये 48 है। ये जीपी में तभी होगा जब इसका कॉमन रेशियो इक्वल होगा। इट मीन्स यहां लिख लीजिएगा, सिंस दिस term are in GP, therefore A2 by A1 equal to A3 by A2। तो यानी कि K by 3 इक्वल टू 48 by K। तो हमारा K इंटू K स्क्वायर हो गया, और ये 3 इंटू 48, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, फैक्टराइज कीजिए, ये होगा 16 3 48। तो देखिए बन गया ये हमारा, है ना। स्क्वायर बनाना हमको, स्क्वायर रूट को काटने के लिए। तो बाबू क्या बन गया, तो ये 3 का स्क्वायर बन गया, और साथ ही साथ 16 हमारा 4 का स्क्वायर बन गया, कट गया रूट। तो इस तरीका से k इक्वल टू 4 थी 12, ठीक। तो जस्ट एपी के जैसा था, एपी में ऐसा रहता था तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 करते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 भी बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। बोला है क्वांटिटीज x 8y आर इन जीपी एंड एक्स वाई माइनस 8 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर बोलिएगा सर ये थोड़ा सा तो अलग हो गया, तो बता ही दीजिए। चलिए भाई बता ही देते हैं। अच्छा, पहला सीरीज हमारा जीपी में और दूसरा सीरीज एपी में है, ठीक है। और इसमें जो इनविजिबल है x और y, उसी का वैल्यू निकालना। तो क्या कह रहा है कि x 8y आर इन जीपी, x 8y ये हमारा जीपी में है, साथ ही साथ x y माइनस 8 ये हमारा एपी में है। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना। देखते जाइए, काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला लिखेंगे सॉल्यूशन। सिंस x 8 y आर
term are in GP, therefore क्या करेंगे, A2 by A1 इक्वल टू A3 by A2 कॉमन रेशियो, therefore R इक्वल टू। ठीक है, आपको पता है जब हमारा जीपी में कोई रहता है तो ये इक्वेशंस होता है ना, कॉमन रेशियो इक्वल होता है। तो सॉल्व करते हैं। A2 हमारा क्या दे रखा है, 8 बाई एक्स इक्वल टू वाई बाई 8, तो ये हो गया 8 8 64 इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये कर लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है ना, एंड फिर यहां से लिखेंगे एंड सिंस एक्स वाई माइनस 8 टर्म आर इन एपी, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है इक्वल किस में, तो AP में। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। A2 हमारा क्या है बाबू, तो A2 हमारा है y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 8 माइनस वाई। ठीक, अब आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस, इधर है तो प्लस, इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 8। समझ में आ रहा है, ये हमारा y देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया देखिए 2y, ये माइनस इधर लाते तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इस x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, है ना। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा है 64 इक्वल टू x इंटू वाई। तो वो 64 हमारा क्या है, तो 64 सॉरी x यहाँ पे क्या है, तो x हम लिख देते हैं 2y प्लस 8 और ये हो जाएगा इंटू वाई। ठीक है, तो 64 इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 8y। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ऑफकोर्स निकल रहा है। 64 ये 2 से, या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख दें, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से दोनों साइड, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 32 इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4y। अब इसे मिडिल टर्म में सॉल्व करते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। कैसे, तो ये 32 देखिए प्लस में था, उधर आया तो माइनस में हो गया। एकदम अच्छे से ध्यान से समझते जाना, ठीक है ना। तब इसे तोड़ते हैं, तो तोड़िए। 32 को करेंगे तो कैसे होगा 32, तो अगर हम कर दे 4 प्लस 4 तो 4 चौक के 16 नहीं हो पाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ लिख देते वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। देखिए 8 चौक 32 भी हो गया, 8 में से 4 गया 32 भी आ गया, प्लस माइनस माइनस भी हो गया। अब यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो ये y प्लस 8 होगा और यहाँ से माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 8 चौक के 32 इक्वल टू 0। तो इस तरीका से हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पे किसका, y का, या तो y प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो फिर y माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे y का वैल्यू 4 आ गया और यहाँ पे y का वैल्यू माइनस 8 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीका से हमारा y का वैल्यू निकल गया। तो जब y का वैल्यू निकल ही गया है तो क्या अब आपका x का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो x का वैल्यू भी आराम से निकल जाएगा, है ना। तो हमें किस वैल्यू को कंसीडर करना है, इस वैल्यू को। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कर देते, x का वैल्यू निकाल लेते। तो x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसे मिटा देते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, इसी में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2y प्लस 8 इक्वल टू x, तो 2 इंटू
4 + 8 = x। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा वैल्यू हो गया 4 दूना 8 + 8 16 = x। तो लिख दिए x = 16। तो इस तरीका से x = 16 निकल गया और y = 4 निकल गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते, इसे मिटा देते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 numbers whose sum is 15 are in AP if 1, 4, 19 be added to them respectively, the resulting numbers are in GP, find the numbers। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 numbers whose sum is 15। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते, याद है ना एपी पढ़ाया था मैंने, जब 3 नंबर्स एपी में रहता था तो कैसे हम लोग लेट करते थे। यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, लेट 3 numbers are in 3 numbers are in AP equal to A minus D, A plus D, या अल्फा माइनस बीटा अल्फा फिर अल्फा प्लस बीटा, जो इच्छा आप मान सकते हैं। तो ये मैंने मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, A माइनस D मतलब तीनों का सम प्लस A प्लस D, ये तीनों ही नंबर को ऐड कर देते हैं तो आंसर 15 आता है। जैसा बोला वैसा कर देते हैं। तो इस तरीका से A माइनस D प्लस A प्लस D = 15। तो देखिए डी कैंसिल हो गया है ना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं। A = हमारा 5 आ गया, 3 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो A का वैल्यू हमारा निकल गया। अब आगे क्या बोला कि इस एपी वाले सीरीज में हम लोग अगर ऐड कर देते हैं 1 4 19 ऐड कर देते हैं तो ये टर्म हमारा किस में चला आएगा, तो ये टर्म हमारा आ जाएगा अब जीपी में। एंड A माइनस डी प्लस 1 ऐड करते हैं, A प्लस क्या था 4 था ना, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 4 19 4 A प्लस D प्लस 19 टर्म आर इन जीपी। तो ये हमारा अब जीपी में हो गया। देयरफॉर कॉमन रेशियो इक्वल टू A2/A1 इक्वल टू A3/A2। ये भी आपको याद रखना है। याद रखना क्या है, तो स्टार्टिंग से हो रहा है कि जब कोई टर्म जीपी में होता है तो हमारा कॉमन रेशियो इक्वल होता है 2 पैटर्न का। ठीक है, तब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो A2 हमारा क्या है, नाउ यहां लिखेंगे A प्लस 4 बाई A माइनस D प्लस 1 इक्वल टू A प्लस D प्लस 19 बाई A प्लस 4। अब चूंकि आपको A का वैल्यू पता है 5, तो कर सकते हैं क्या, या डायरेक्ट भी करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन सकता है, लेकिन हम पुट कर देते हैं। A का वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। तो A 5 प्लस 4 बाई 5 माइनस D प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस D प्लस 19 बाई 5 प्लस 4। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस A इक्वल टू 5, या डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया हमारा 9 बाई 6 माइनस D इक्वल टू 24 प्लस D बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 81 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपका 2 पैटर्न मल्टीप्लीकेशन हो गया है ना। तो एक एक करके
मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इक्वल टू पहले 6 से कर देते हैं तो 24 छक 144, फिर 6 इंटू डी तो प्लस 60, फिर माइनस डी से कर देते थे माइनस 24 डी माइनस प्लस माइनस डी का स्क्वायर डी इंटू डी। ठीक है ना, तो ये हो गया इस तरीका से हमारा 144। अब इसे मिडिल टर्म ब्रेक में ले आते हैं तो 81 माइनस 144 डी माइनस 60 प्लस 24 डी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो एक नंबर है उसे सॉल्व, मतलब जो एक से पैटर्न वाले उसे सॉल्व करते हैं। जैसे नंबर ये ऐड लेस हो सकता है तो 144 में से ये चला गया 81 तो ये बचा 3 और ये 63 माइनस वाला बड़ा है, फिर और से ये बच गया प्लस 18 डी, फिर और से ये बच गया आपका डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अरेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 18 डी माइनस 63 इक्वल टू 0। अब इसे मिडिल टर्म कर दीजिए तो 63 को इस तरीका से फैक्टराइज करना है कि ऐड या लेस करने पे 18 आ जाए और 63 का फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लीकेशन उतना ही हो जाए। तो चलिए करते हैं, डी स्क्वायर 18 21 या 63 तो प्लस 21 डी माइनस 3 डी माइनस 63 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया बाबू, कॉमन निकालते हैं अब डी, तो ये हो गया डी प्लस 21, फिर माइनस 3 कॉमन निकालेंगे 3 माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल टू 0। तो एक हो गया हमारा डी प्लस 21 और एक हो गया हमारा बाबू डी माइनस 3। तो एक डी प्लस 21 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया डी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू यहाँ पे आ गया माइनस 21 और डी का वैल्यू यहाँ पे आ गया प्लस 3। तो इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे इस तरीका से, या ये वाला वैल्यू भी रख के आप कंसीडर कर सकते हो, सर कोई दिक्कत नहीं है। कौन है, तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग आगे हमें निकालने क्या बोला था, हमें निकालना था इस क्वेश्चन में कि आप मुझे फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स मुझे पता करके बताएं कि वो नंबर्स हमारा क्या होगा। तो अगर मान के चलिए हम डी का वैल्यू पुट कर देते 3 या डी का वैल्यू पुट करेंगे 21, जो पुट करना है कीजिए, आपका आंसर कभी गड़बड़ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, चलिए एक एक करके बनाते हैं। नंबर क्या था a माइनस डी, तो ये हमारा 5 निकला। 5 में से अगर जब हम लोग d का वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आंसर आएगा, पहला था a माइनस डी यानी कि 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, दूसरा है a इक्वल टू 5, तीसरा है a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 3। ठीक है ना, फिर दूसरा क्या आप लोग कर सकते हैं ना, जब माइनस 21 करके रखेंगे तो माइनस 21 रखिएगा तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 21 26, फिर ऐसे ही करके आप लोग आगे निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कि 3 नंबर हमारा जीपी में है जिनका प्रोडक्ट 216 है और एडिशन 21 है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट 3 numbers are in GP equal to A by R comma A comma A into R। जिन्हें एपी के बारे में नॉलेज होगा, या हमारा प्रीवियस वाला एपी का क्लास अच्छे से किए होंगे, उनको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, क्या करते थे, 3 नंबर रहता था तो मिडिल नंबर को ए मानते थे, उसके बाद वाला नंबर को ऐड कर लेस कर देते थे, उसके बाद वाला नंबर को ऐड कर देते थे, यही ना। यहाँ पे चूंकि कॉमन रेशियो निकालना पड़ता है, इसलिए मिडिल नंबर ए मानने के बाद कॉमन रेशियो को डिवाइड इधर किए, इधर मल्टीप्लाई किए। फॉर एग्जाम्पल मिडिल नंबर मेरा 9 रहता है तो कॉमन रेशियो मेरा मान के चलिए 3 रहता है, 3 को इसको डिवाइड करते थे, 3 आता, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 27 आता। देखिए हमारा है ये जीपी में, तो उसी बेस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीनों का प्रोडक्ट a बाई आर गुना ए इंटू आर इक्वल टू 216। तो बाबू आर कट गया तो ए क्यूब इक्वल टू 216, तो a अंडर क्यूबिक हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 216 किसका होता है, तो 6 का, 6 छक 36, 36 गुना 6 216। तो इस तरीका से a का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, फिर कहा है क्या
एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से क्या कहा, तीनों का सम a बाई आर प्लस ए इंटू आर इक्वल टू 21। ठीक है ना, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे कर देते हैं इक्वेशन 1। ए का वैल्यू हमारा क्या है 6 बाई आर प्लस 6 बाई 1 प्लस 6 इंटू आर बाई 1। एलसीएम आर निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखना है तो लिख लीजिए, क्या लिखना, इक्वल टू कर दिए 20, और यहाँ पे लिखना है तो लिख लीजिए सिंस ए इक्वल टू 6। ठीक, तो एलसीएम हमारा आर निकलेगा यहाँ पे, तो एलसीएम आर निकालने के बाद ये हो गया 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 21। अब आर उधर लेके चले जाएंगे, तो आर उधर ले जाने के कारण हमारा क्या हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर, और ये हो गया बाबू 21r। ठीक, अब इसे मिडिल टर्म ब्रेक में अरेंज करते हैं, तो 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 21r प्लस 6 ये वाला इक्वल टू 0 है ना, जो एक टर्म क्या है उसको सॉल्व करते हैं, तो 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इक्वल टू a। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा ये नंबर आ गया। हालांकि इसको 3 से हम लोग सॉल्व, ये सॉरी 0 ये होगा, 3 से हम लोग चाहें तो इसको आगे और छोटा कर सकते हैं, कर दे क्या, 3 से डिवाइड करके 3 दूना 6 माइनस 5 ये 15 और ये प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। हालांकि नहीं भी करते तो हो जाता, देखिए 12 तिया 36 होता है। ठीक है, फिर भी चलिए कर दिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको पता है जब स्टार्टिंग में a के प्लेस पे कोई नंबर रहता है तो c के साथ मल्टीप्लाई होकर ऑब्जर्वेशन में रखाता है। तो ये हमारा क्या नंबर है, इसे यहाँ पे मानेंगे 2 नहीं है बल्कि 2 2 जा 4 है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर आता है जिससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4। तो इसे ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और आरडीएलएस करने पे 5 आ जाए। तो 2r स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर देते हैं 4r, यहाँ पे माइनस कर देते हैं 1r प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, और माइनस 4 माइनस 1 5 भी हो गया। अब कॉमन निकालते, देखिए 2r कॉमन निकला, तो यहाँ पे बच गया बाबू 1r माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पे कॉमन निकालते कुछ नहीं मतलब 1, तो ये r माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीका से 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक हो गया r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वो r इक्वल टू 1/2 हो गया, और यहाँ पे r इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है ना, तो जब r का वैल्यू आपका निकल गया, a का वैल्यू आपका निकल गया, तो आप नंबर नहीं निकाल सकते हैं क्या।